बिना मिली भगत के, बिना षड्यंत्र के संभव नहीं है कि इस प्रकार से वो इतने बड़े लवाजमे के साथ में कमांडो साथ लगे हुए थे, AK-47 हथियार साथ में थे, तब भी आप उनको भगा के ले जाओ 3 लोग, ये समझ के परे हैं। सरकारी एजेंसियाँ आगाह कर रही थी, उसके बाद में भी इस प्रकार से भगा के ले जाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न वाले चिन्ह खड़ा करता है। इससे ये बोल खुलती है कि पुलिस प्रशासन में, गृह मंत्रालय में और मुख्यमंत्री के CMO में कोई तालमेल नहीं है। उनके एज ए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए आनंदपाल पैदा हुआ है या गुलाब चंद कटारिया का इंतजार, मैंने तो उसको कंट्रोल किया। ये बात ज़रूर है कि कहीं कहीं लैप्सेज है जिसके कारण से वो भाग गया, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ने ही इस डिपार्टमेंट का बंटा ढाल कर दिया। जो अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करो, जो कमी रह जाती है उसकी आलोचना करो। एक दूसरे पे कीचड़ फेंक करके मन भले ही खुश कर लो, ये प्राप्ति इसमें से कुछ नहीं होती। हनुमान बेनीवाल और आनंदपाल में कोई फर्क नहीं है। उसके खिलाफ 18 मुकदमे हैं, उसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं। 2006 से हनुमान बेनीवाल बार बार यही आरोप दोहरा रहा है। जहाँ तक आनंदपाल का संबंध है, वो डीडवाना क्षेत्र में उसने घटनाएं की हैं। मैं वहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ा हूँ और उसके अलावा मेरा पूरा जीवन है जिसमें सिंगल मेरे खिलाफ आज तक किसी तरीके का आरोप, कोई भी तरीके का आरोप नहीं है। ट्वीट रिएक्शन है, उनका रुख करते हुए मेहमानों का रुख करेंगे। दीपक शर्मा आज़ाद हैं, उनका कहना है अगर आनंदपाल सिंह की फरारी हो चुकी है तो ये चूक है, लापरवाही किसे कहेंगे, इतना भर कह लेने से, माफ़ी मांग लेने से कलंक नहीं मिटेगा। राम किरोड़ीवाल है, उनका ट्वीट आया है, वो कहते हैं मिली भगत का पता नहीं, पर हाँ पुलिस की लापरवाही या नाकामयाबी तो है। एक शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है। मनोज जी, आपका रुख करूंगा, आप समझना चाहूंगा। सवाल एक बदमाश की फरारी का है, पहले भी भागा, एक बार फिर भाग गया, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल क्यों है? सीधा सीधा क्यों कांग्रेस पूरी तरह से पीछे पड़ गई? क्यों नाराज लोग धरना देते हैं, विपक्ष उसको समर्थन देता है? देखिए, आनंदपाल के मामले में इनका सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है और सबसे बड़ी बात विफलता इस बात को लेके कि खुफिया तंत्र को इतने बड़े षड्यंत्र के बारे में पता तक नहीं चल पाया और वो एक मुजरिम फरार हो गया और जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक होकर उनको दोनों को देखता रहा। अभी गृह मंत्री से इस मामले में आपके पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। तो ये एक कहना कि वो कोई घर में थोड़े ना बैठा है उसको हम पकड़ लाएं, मतलब एक गृह मंत्री का एक ये बयान देना अपने आप में साबित करता है कि सरकार की पूरी मशीनरी ठप हो गई है। और वही गहलोत साहब अभी कह रहे हैं कि गहलोत साहब का भी बयान यही है कि सरकार में कहीं भी असमंजस नहीं है। सीएम और मसले को इतना बड़ा बनाए जाने की क्या जरूरत है? तूल क्यों दिया जा रहा है? सवाल इस बात का है, आरोप व्यक्तिगत रूप से क्यों लगाए जा रहे हैं इस पूरे मसले पर? सिस्टम में चूक होती है, कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, पहली बार तो नहीं हुई, पहली मर्तबा तो ऐसा सामने नहीं आया। देखिए, सरकार में जो जेल में सूचना तंत्र था पूरी तरह विफल रहा है। सूचना तंत्र के पास ये सारी सूचनाएं नहीं थी, वो जेल में बैठ के पूरा षड्यंत्र रचता रहा। बाहर कब निकलना है, कितने चालानी गार्ड रहेंगे, पुलिस जाब्ता कम कर दिया गया, थाने को कम कर दिया गया, उसी दिन ही उनके ये अटैक हुआ, सारा उनके साथी उनको भगा के ले गए। ये सारा षड्यंत्र, क्योंकि वो अंदर से फेसबुक जब मेंटेन कर रहा था तो अंदर से सब कुछ मेंटेन कर रहा था। और सरकार का जो एक पुलिस प्रशासन का एक स्पेशल तंत्र होता है जो इन अपराधियों पे विशेष निगरानी रखता है, वो निगरानी में ये पूरी तरह राज्य सरकार विफल रही है। और उसी का परिणाम है कि आनंदपाल पूरी सुरक्षा के बीच में से और फरार होके निकल के भाग गया। सरकार मूर्खदर्शक होके देखती रही। 1 घंटे बाद में नाकाबंदी होना ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह विफल रही है और इसको भगाने में सरकार पे आरोप लग रहा है, तो अब किसी तरह सरकार इससे बच नहीं सकती किसी में। पंकज जी, जवाब आपसे भी चाहेंगे कि आरोप मंशा का है, आरोप नियत का है, फर्क है दोनों में? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ मंशा और नियत में कहीं कोई वो नहीं था। एक प्रक्रिया थी जो भी खुद बिस्सा साहब ने और खुद रसोई ने बताया कि एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया में जो है चूक हुई, लैप्सेस में खुद गृह मंत्री जी ने इसको माना। लेकिन बहुत साफ सी बात थी कि उनका सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत होगी तो छींटे जो है बहुत दूर तक जाएंगे। इन्होंने कहा कि सब ये फेलियर रहे। अरे चलो, मान भी लिया आपने, कहा ये फेलियर रहा, तंत्र फेलियर हो गया, लेकिन आपकी सरकार में तो जिन लोगों के ऊपर छोड़ा गया वो लोग अपराधी को लेकर के विधानसभा तक घुस गए, उनकी फोटोज आई। आप क्या करेंगे? दूसरा, इनके घर में जिन लोगों पर इनको व्यक्तिगत जानते थे, जिन लोगों ने घरों में बनाया, उनके अपराधी होने का इनको पता ही नहीं चला। क्या कहेंगे उसके बारे में? ये
तो मैं कह रहा हूं आज इन चीजों का बात नहीं है, आज नहीं आज आनंदपाल नहीं, अपराधी पे बात हो रही है, बात आनंदपाल पे नहीं हो रही, उसका नाम आनंदपाल हो या कोई नाम हो, बात अपराधी पे हो रही है, आपका गृह विभाग फेल रहा। मैं क्या कह रहा हूं, आप तो अपराधी को लेकर घूम रहे थे ना, वो अपराधी लेकर के विधानसभा में था, वो यदि कुछ कर रहा तो करते क्या? वो जेल प्रशासन के बैरिकेड से नहीं भागा हुआ था उस समय। आप ये गलत बोल रहे हैं बिल्कुल जोशी जी, आपका ये कदम बिल्कुल गलत है कि पुलिस उसकी सर्च नहीं कर रही। वो कानून सम्मत था क्या? वो जेल से भागा हुआ अपराधी नहीं था, ये जेल से भागा है। आप जेल के अपराधी की बात करिए कि आनंदपाल कैसे भागा, इसमें विफलता है नहीं। भागा हुआ और नॉन भागा हुआ राज्य सरकार विफल रही है नहीं रही। देखो आज मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं अपराधी में अंतर है क्या? भागा हुआ नॉन भागा हुआ है? अपराधी अपराधी है, जिसने अपराध किया वो अपराधी है, अपराधी की सजा है, और आप उसको नहीं पकड़ पाए, आप उसको गाड़ी में। मेरे ख्याल से आप दोनों राजनीतिक मजबूरियों का जिक्र यहाँ पर कर रहे होंगे। राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि चोली दामन का साथ हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बचाएंगे, दोनों एक दूसरे को आरोप लगाएंगे, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। नहीं अश्विनी जी, बचाने वाली बात नहीं है। देखिए अश्विनी जी ने बहुत साफ सा कहा, सरकार ने कहा कि इसमें दोनों ने मूल सवाल को टाल दिया, सीधी सी बात है। हमने कहा, देखिए हमने उसी दिन कहा जिस दिन लैप्सेस हुए कि जो भी इस लैप्सेस में आदमी शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी जिस भी उसका होगा हम उसको जो है हर तरीके से जो है ढूंढ के लाने की कोशिश। सवाल आप पर तो खड़ा होगा ही ना, गृह मंत्री एक तरफ ताल ठोकते हैं कि हमने राज आते ही अपराध कम कर दिया। देखिए अपराध हमने कम किया, लेकिन कोई अपराध ऐसा घट जाता है तो उसके बाद उसकी देखिए बहुत सीधी चीज है, किराए पे पानी फिर गया ना। लेकिन नहीं देखिए पानी फिरे एक अलग चीज है, ये नहीं है कि देखिए कोई अपराध यदि हो गया, किसी की गलती से हो गया, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, सिस्टम में यदि कोई आदमी चूक रहती है, लापरवाह रहता है, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है और वो यदि कहीं लापरवाही करता है तो देखिए उसमें जो है सरकार उसको जो है सजा देती है, सजा के लिए जो है न्याय देती है। और आज सरकार ने जो है, आप देखिए सरकार ने जो है जो भी दोषी लोग थे आज उनको सस्पेंशन दिया, आज जो लोग थे उनसे जो है हिरासत में लेकर पूछा गया, यदि उनमें पाया गया कि वो लिप्त थे तो उनको जो है। चलिए मैं एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, महकमे को संभाला है, देखा है ऐसी गतिविधियों को, इसलिए समझना चाहेंगे। बिस्सा साहब आपका रुख करूंगा, अब समझना चाहूंगा। आनंदपाल सिंह कुख्यात अपराधी था, भाग गया, उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि पुलिस महकमे का फरारी के लेकर आज 5 दिन अगर बीत जाते हैं, 5 दिनों में जो रुख रहा उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्टि वाला है जो कुछ भी हुआ? एटीएस यहां पर काम कर रही है, यहां पर पुलिस महकमे ने 130 टीमों का गठन कर दिया है, एसओजी की टीम लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक एक सुराग हाथ नहीं लगा। जहां तक आपने जो बात की, सबसे पहले उसी बात को मैं कहूंगा जी, उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, हीरो बनाया जा रहा है जी। मैं तो ये कहूंगा, जो बात आपको पसंद नहीं आएगी, मैं 3 दिन आप इसको हीरो बनाती है, इसकी जो इस तरह से इसका जो फोटोज दिखा रहे हैं हीरो स्टाइल, रॉबिन हुड स्टाइल में, 3 दिन तक मीडिया बंद कर दे, तो 3 दिन तक मीडिया बंद कर दे। सबसे पहले तो इसको व्यक्ति इस तरह से न दिखाए ताकि लोग ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपने ठीक बात कही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंटेलिजेंस की जो बात है उसमें कहीं न कहीं कोई न कुछ चूक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार विफल रही है। एक अपराधी के भागने पर सरकार की विफलता जैसी बात बहुत बड़ी कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आरोप हो सकता है कि आप ठीक है सियासत से अलग है, आप इस मसले को नहीं मानेंगे, मिलीभगत का शह देना पुलिस महकमे में, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए उनको जो 10 सवाल खड़े किए गए उनको नकारा नहीं जा सकता। सवाल ऐसा है कि अचानक क्या होता है कि एक दिन जो कमांडो है वो पीछे हो जाते हैं, जो चालानी गार्ड होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, अचानक वैन में खाना ले लिया जाता है, अचानक कमांडो के पैर में गोली मारी जाती है, AK-47 लेकर पुलिस की भाग जाता है अपराधी। तो कहीं नहीं लगता कि ये कहीं एक नेक्सस है? मैं आपको एक मूल बात कहता हूं, इस तरह के जब अपराध होते हैं, इस तरह की फरारियां होती है, भले पुलिस से हो चाहे जेल से, जेल के अंदर से हो, उनका कोई हल नहीं निकलता और ऐसी होती रहती। उसके पीछे से एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको मिली भगत मानकर, मिली भगत होगी या नहीं होगी वो तो जांच का विषय है। बहस यही है, दरअसल बहस भी मेरी बात सुनिए आप, वो तो जांच का विषय मिली है नहीं है, वो आगे बात आ जाएगी, होगी तो दंड पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं होगी, जो भी होगा। लेकिन मिली भगत शब्द कह करके वो सारी व्यवस्थाओं को जो रिव्यू करना चाहिए, सारी व्यवस्थाओं को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनसे हम पीछे हट जाते हैं। जेल की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे लोग जब भागते हैं तो जेल की बात आती है। जेल के अंदर बैठे हुए व्यक्ति भागे नहीं और जेल के काम एंड क्वाइट रहे, बस सब लोग इतना ही चाहते हैं।
पर जेलों की व्यवस्था सवाल ऐसा भी नहीं है। 1994 इसी आनंदपाल पर हथियारों से हमला बीकानेर जेल में हुआ, हथियार बीकानेर जेल में कैसे पहुंचा, ये अजमेर जेल पहुंच गया तो अजमेर जेल में इसको मोबाइल कैसे मिला, बैरक से तस्वीरें कैसे खींच ली, बैरक में बात भी की होगी, साजिश यहां से भी बनती है। ऐसी बातें नहीं हो इसलिए उसको रिवैम्प तो करो जेल की व्यवस्थाओं को, जेल की कैसे किया जाए तो होता ही वही नहीं जानना चाह रहे हैं। अब आगे क्या आपको लगता है कि सरकार ने ऐसा कुछ किया होगा, जेलों में अभियान चलाया होगा, अजमेर जेल में अभियान चला होगा कि वहां किन किन बदमाशों के पास मोबाइल है। हो सकता है उस दिन एक मोबाइल बरामद हो गया अलवर जेल में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैमर लगे हैं उनका क्या हुआ। पीएन रचोया साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जेलों की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जेलों को आपको लगता है कि हमारी जेलों को हम मजबूत कह सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ जेलों वाला पॉइंट तो अलग है कि आज की तारीख में राजस्थान में जो है अपराधियों में के मन में पुलिस का भय खत्म हो गया जी। नागौर जिले के अंदर ही डांगावास में शेड्यूल कास्ट के मेघवाल जाति के व्यक्तियों को ट्रैक्टर के नीचे कुचला बहुत, और वो मार दिए। बहस चली जाएगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी, क्योंकि सेकंड इसमें तर्क दूसरे आएंगे, इसलिए मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहूंगा। ये जो है आनंदपाल के मन में भी पुलिस का भय खत्म हो गया। हाँ। अपराधियों, इसका मूल कारण है राजनीतिकरण। पुलिस के अंदर जो है थानेदार वगैरह जो भी पोस्टिंग हो रही है वो पॉलिटिकल हो रही है। हाँ। जब तक पुलिस के अंदर पॉलिटिकल पोस्टिंग होती रहेंगी, जब तक जो है अपराधीकरण हुआ है, मैंने माना है। अभी अब मैं उस पर जानना चाहता हूं कि क्या 5 दिन जो पुलिस ने किया, मेरा सवाल ये था आपसे कि 5 दिन के दरमियान पुलिस ने जो कुछ किया क्या वो संतुष्टि वाला है? सवाल ये है कि जेलों में क्या अभियान सर्च ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए था सरकार की ओर से? देखिए, जेलों के अंदर जैसे बिस्सा साहब ने कहा कि जब कोई कैदी भाग जाता है तब सरकार जो है जेल की तरफ देखती है, नहीं देखा गया अभी भी। और अभी भी जेलों की स्थिति ये है कि जेलों के अंदर कोई आदमी जाता है तो किस तरह का वहाँ बीड़ी जो है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी जो है बाहर मंडल मिलेगा 10 रुपए का, वहाँ मिलेगा 200 रुपए का। जो करप्शन जेलों के अंदर होती है वो कोई रिटायरमेंट के बाद तो आप भी इस बात को मानते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर आपसे ये सवाल किया होता किसी मीडिया कर्मी ने तो शायद आप भी नहीं मानते इस बात को, और आप भी माकूल इंतजाम की बात कर रहे होते। सवाल यही है दरअसल। ये कई बार मीटिंगों में सवाल उठाया गया, परंतु गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस इंटरेस्टेड नहीं है, जेलों को सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं, पुलिस को जो है सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं। जब तक राजनीतिकरण होता रहेगा, चाहे जेल एडीजी को आज एपीओ किया गया अपने साथी से बदसलूकी के आरोप में। कहा पॉलिटिकल नेक्सस की बात होती है यहाँ पर, आपस में ठीक से काम नहीं हो रहा, जो काम मिला है वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा। वो इंडिविजुअल केस है, मैं अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर आपको राजनीतिक जो शक्ति है, राजनीतिक विचारधारा है, उसके अंदर सफाई लानी पड़ेगी। हर चीज जो है, मेरे हिसाब से हम शायद इस बार आदर्शवाद की ओर ज्यादा चले गए, क्योंकि जो किया जाना चाहिए था उस पर आई नहीं आई। आज मैं 2 दर्शक है उनसे बात करके लौटूंगा आपके पास में। शौकत अली साहब डीडवाना से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। शौकत अली साहब, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ये है कहना कि जो होना था जो उसी दिन हो जाता था, अभी 5 दिन हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है जी। और पहले तो जातिवाद जो राजनीतिक के हावी था, राजनीतिक के अंदर ही जातिवाद था, मगर अभी प्रशासन के अंदर जातिवाद ज्यादा चल गया, इसलिए ये ऐसा अपराधी फरार हो गया, क्योंकि वो हर आदमी अपनी जात वाले को बचाना चाहता है, इसीलिए वो ये प्रशासन के ऊपर भी। चलिए, आपका मत था। खालिद कुरैशी साहब, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, षड्यंत्र है या नहीं इसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है, जो मतलब ये जो आनंदपाल सिंह जी का स्टाइल जो देखा है मैंने जी, वो एकदम जैसे फिल्मी विलेन होते हैं उनका देखा गया, तो उनके स्टाइल का मैं कायल हो गया। कोई तो है जो पुलिस पे भारी पड़ा, अगर कोई आम आदमी थाने के अंदर चलिए, ये आपकी राय है। जिस बात की चिंता जाहिर की थी बिस्सा साहब ने, वो तस्वीर यहाँ पर नजर आई। फिलहाल एक ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रखी जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी। हम फिर साफ कर देते हैं, हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है कि आनंदपाल को हीरो बनाकर रखा जाए, लेकिन ये वो मिसाल है, ये वो नाकामियों की इमारत है जो पुलिस ने पेश की है या फिर किसी और साजिश के तहत पेश की गई है, उसको दिखाने का मकसद है कि इन नाकामियों का आगे ख्याल रखा जाए। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए बिग फाइट लाइव।